तो आज हम फिर लेकर आ गए हैं एक अच्छी सी सस्पेंस वाली कहानी। एक शहर था जिसे लोग धवलपुर शहर के नाम से जानते थे। बाहर से शांत, भीतर से रहस्यों से भरा। यहाँ हर गली, हर चेहरा कुछ न कुछ छुपाए हुए था। लोग कहते थे धवलपुर में सच हमेशा देर से सामने आता है और शायद इसी कारण यहाँ की हवा में भी एक अजीब सी बेचैनी रहती है। कहानी शुरू होती है आरव से, एक सामान्य सा दिखने वाला युवक जो स्थानीय अखबार रिपोर्टर था। उसे बड़े अपराध नहीं, छोटे छोटे सच ढूंढने में मज़ा आता था। आरव मानता था कि बड़े घोटालों से ज़्यादा खतरनाक वह छोटे झूठ होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पनपते हैं। एक सुबह अखबार के दफ्तर में एक बिना नाम का लिफाफा पहुंचा। अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक चाबी और एक पर्ची थी और उस पर्ची पर लिखा था, अगर सच जानना है पुराने स्टेशन की घड़ी के नीचे आ जाओ। आरव का दिल तेज तेज धड़कने लगा। पुराना स्टेशन, वह जगह जहां सालों पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था। सरकारी रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हादसा तकनीकी खराबी से हुआ, लेकिन शहर में आज भी फुसफुसाहट थी कि असली वजह कुछ और थी। शाम होते होते आरव स्टेशन पहुंचा। घड़ी के नीचे वही चाबी रखी थी। पास ही एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। आरव ने उससे पूछा, यह चाबी किसकी है? चौकीदार ने आंखें चुराई और बोला, कुछ ताले ऐसे होते हैं जिनका खुलना किसी के नौकरी, किसी की इज्जत और किसी की जिंदगी छीन लेता है। वो चाबी पास की पुराने स्टेशन रूम का ताला खोलती थी। धूल जमी फाइलें, टूटे बोर्ड और एक लोहे की अलमारी में एक रजिस्टर था। ट्रेन हादसे की असल मेंटेनेंस रिपोर्ट्स। उसमें साफ लिखा था कि ब्रेक सिस्टम पहले से खराब था, लेकिन समय और पैसे बचाने के लिए मरम्मत टाल दी गई थी। और यही पहला राज खुला हादसा दुर्घटना नहीं, लापरवाही का नतीजा था। आरव ने रिपोर्ट छाप दी। शहर में हलचल मच गई, लेकिन अगले दिन उसे दूसरा लिफाफा मिला जिस पर लिखा था, सच की परतें अभी बाकी हैं। इस बार सुराग था नगर अस्पताल। वहाँ एक नर्स मीरा वर्षों से काम कर रही थी। मीरा ने आरव को बताया कि हादसे के बाद कई घायलों की फाइलों में हेराफेरी हुई है। कुछ को समय पर इलाज नहीं मिला क्योंकि ऊपर से आदेश था कि कोई भी खबर बाहर तक ना पहुंचे। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, हमने चुप्पी इसलिए ओढ़ी क्योंकि सच बोलने वालों का तबादला हो जाता था या कुछ और हो जाता था उनके साथ। दूसरा राज सामने आया। घायलों की मौतें सिस्टम के बेरुखी से हुई थी। अब शहर दो हिस्सों में बंट गया, एक सच के साथ, दूसरा ताकत के साथ। उसी दौरान तीसरा लिफाफा आया। इस बार सीधे आरव के घर पहुंचा। उसमें लिखा था, अपने पिता की फाइल देखो। आरव के पिता वर्षों पहले रेलवे में इंजीनियर थे और उसी हादसे के बाद अचानक रिटायर कर दिए गए थे। घर की अलमारी में पुरानी फाइल मिली। पिता ने हादसे से पहले चेतावनी दी थी कि लिखित में जवाब में उन्हें अनुशासनीय कहा गया। तीसरा राज, आरव के पिता सच बोलने की सजा भुगत चुके थे। आरव टूट गया, लेकिन रुका नहीं। उसने सबूत इकट्ठे किए, रजिस्टर, मेडिकल फाइलें, पिता की रिपोर्ट। उसने एक विशेष अंक में छापा, धवलपुर के खुले सारे राज। फिर क्या था? आरव को धमकियां आने लगी। फोन पर आवाज कहती, सच लिखना बंद करो। आरव ने जवाब दिया, सच अगर बंद हो जाएगा तो समाज सांस कैसे लेगा? आखिरी राज सबसे खतरनाक था। शहर का सबसे सम्मानित चेहरा, नगर विकास अध्यक्ष, हादसे के समय ठेकेदारों से जुड़ा था। रिश्वत के बदले घटिया पार्ट्स लगाए गए। सबूत एक गुप्त खाते की एंट्री से मिला जो चौथे लिफाफे में थी। जब यह राज खुला तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। जांच बैठी, गिरफ्तारियां हुई। धवलपुर पहली बार चैन से सोया। कुछ महीनों बाद आरव ने आखिरी कलम लिखा, सच कभी एक साथ नहीं खुलता है, परत दर परत सामने आता है और हर परत के पीछे कोई न कोई डर छुपा होता है। लेकिन जब राज खुलते हैं
तब समाज आईने में खुद को देख पाता है। फिर क्या था? पुराना स्टेशन अब बंद था, पर घड़ी चल रही थी, मानो कह रही हो कि समय देर से ही सही सच को सामने ज़रूर लाता है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं। राज आज छुपे हैं, वह कल खुलेंगे, बस किसी एक साहसी आवाज़ की ज़रूरत होती है। थैंक यू।